दोस्तों नमस्कार। भारत की सरकारी स्कूलों में 7 लाख से भी अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 1,43,000 से भी अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। देश में 1 लाख से अधिक प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इन आंकड़ों में शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों को मिलाकर के पीटीआर छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर करने का प्रयास किया जाता है। देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या भी 11,60,000 से 11,96,000 तक है या उससे अधिक है। भारत में सरकारी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेज विद्यालयों में भी पद खाली हैं और इनकी संख्या लाखों में। विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर 7,492 से 25,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं। बिहार में माध्यमिक शिक्षा में 32,929, मध्य प्रदेश में 15,145, पश्चिम बंगाल में 7,378 शिक्षकों के पद खाली हुए। छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में भी बड़ी रिक्तियां हैं। कुल मिलाकर देश में लाखों शिक्षकों की कमी है और यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। हम शिक्षकों की रिक्तियों और वेतन पर बात क्यों कर रहे हैं, इसमें वही हम आगे बताएंगे। भारत में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार 35,000 से 45,000 रुपए प्रतिमाह है और अन्य वेतन भत्ते भी हैं। यूपी और बिहार शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 35,000 से 37,000 रुपए के बीच है, जिसमें डीए और एचआरए शामिल है। भारत के निजी विद्यालयों में डिग्री होल्डर्स या जो नव स्नातक या शिक्षण कैरियर शुरू कर रहे हैं उनका भी वेतन न्यूनतम 15,000 रुपए से 30,000 रुपए तक है होना चाहिए। भारत के राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में लेक्चरर और पीजीटी के 7वें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन 47,600 रुपए से लेवल 8 से शुरू होकर 1,51,000 रुपए महीना तक हो सकता है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता, मकान भत्ता और चिकित्सा सुविधा भी लागू है। शुरू में प्रारंभिक सैलरी इन हैंड लगभग 65,000 रुपए से 75,000 रुपए महीना है। भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में भी हजारों पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे राज्यों में तो डिग्री कॉलेज में तो आधे से अधिक रिक्तियां हैं, आधे से ज्यादा पद खाली हैं। सरकारी डिग्री कॉलेज के सहायक प्रोफेसर को 7वें वेतन आयोग के तहत लगभग 57,700 रुपए से 1,82,000 रुपए पे लेवल 10 या 11 का शुरुआती मूल वेतन है। साथ ही टीए, डीए और एचआरए मिलता है। नियमित शिक्षकों को 1,03,000 से भी अधिक और 2,02,000 रुपए तक का मासिक वेतन मिलता है। वहीं डिग्री कॉलेज के संविदा के शिक्षकों को 25,000 से 35,000 रुपए तक का वेतन मिलता है। सरकार वहीं चुनिंदा मामलों में कुछ प्रतिशत सहायता विदेशी यात्रा के लिए यूजीसी के नियमों के तहत डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को देती है। अमेरिका और जापान में प्राइमरी के शिक्षकों का वेतन काफ़ी अच्छा है। वहीं अमेरिका जापान से भी ज़्यादा प्राइमरी के टीचर को वेतन देता है। भारतीय मुद्रा में अगर गणना करें तो लगभग 52 लाख रुपया सालाना है और जो सुविधाएं अमेरिका में एक मंत्री को प्राप्त हैं वो सुविधाएं वहाँ के शिक्षकों को, टीचर्स को प्राप्त हैं। बिना किसी सरकार के आदेश के कोई भी पुलिस उस शिक्षक को गिरफ्तार नहीं कर सकती। न्यायालय में, अमेरिका के न्यायालयों में केवल और केवल अगर किसी को बैठने का अधिकार है, कुर्सी न छोड़ने का अधिकार है, तो वो केवल शिक्षक को बैठने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं। क्योंकि अमेरिका और जापान मानते हैं, उनके वेतन ज़्यादा देने का एक कारण उन्होंने बताते हुए कहा है कि वो एक कच्ची मिट्टी को एक मूर्ति में, एक जीवंत मूर्ति में तब्दील करते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत वही करते हैं। नींव कैसे बनेगी, नींव को किस प्रकार होना चाहिए जो देश और भविष्य में देश के लिए काम आ सके, यह काम प्राइमरी और जूनियर के शिक्षक करते हैं। आप अमेरिका, जापान और भारत के शैक्षिक प्रणाली और वेतन प्रणाली पर क्या कहना चाहेंगे? या भारत में जापान अमेरिका के बराबर सैलरी नहीं दी जा सकती? ठीक है, किसी भी देश की जनता की खुशहाली, कर्मचारियों का वेतन आदि वहाँ की आर्थिक स्थिति के आधार पर जो सकल उत्पादन है, घरेलू उत्पादन है और जो आयात निर्यात है उससे प्राप्त होने वाले लाभ के और हानि के अनुसार नियत किया जाता है। किसी या जिस देश के पास कितना है, क्या है, क्या क्या है, उसका सदुपयोग कैसे करना है, ये निर्भर करता है जनता की जिम्मेदारी पर और सरकार की भ्रष्टाचार मुक्तता पर, पारदर्शिता पर।